वालेकुम, थैंक यू फॉर वाचिंग। आज जो हमारा स्टैट्स में लेक्चर है वो है मॉड बाय ग्राफिकली प्रेजेंटेशन। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर मॉड बाय ग्राफिकली किस तरह प्रेजेंट किया जाता है। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर इसको सीखेंगे और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मॉड बाय ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में सबसे पहले मैंने एक डेटा ले लिया जो आपको नज़र आ रहा होगा, जो स्टूडेंट लिखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, इसको कहा जाता है ग्रुप डेटा, राइट। तो ये देखिए ग्रुप डेटा मैंने लिया स्टूडेंट से। इस अब उसके साथ ही इसमें फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। ठीक है ना, जब भी ग्रुप डेटा दिया जाएगा तो हमेशा उसके साथ फ्रीक्वेंसी उसमें शामिल होगी। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें हमने देखनी है जिसके ज़रिए हम जो है अपना मॉड निकालेंगे और मॉड के ज़रिए उसको प्रेजेंट करेंगे डेटास के ज़रिए, ग्राफ के ज़रिए। ठीक है भाई, अब सबसे पहले ये देखिए कि जो आपको ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास बाउंड्रीज़ दी हुई है। क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्रीज़ में मैंने पहले भी आपको काफ़ी दफ़ा फ़र्क बता चुका हूँ। दोबारा से आपको क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्रीज़ का फ़र्क क्लियर कर देता हूँ, यानी डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखें जब भी जो हमारा डेटा चल रहा है अगर कंटिन्यूस फॉर्म में है तो वो हमारा डेटा कहलाएगा क्लास बाउंड्रीज़, और अगर डेटा हमारा कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है तो वो हमारा कहलाएगा क्लास इंटरवल। ठीक है, देखें ये सबसे पहले ये हमारे पास कहलाता है, ये वाला हिस्सा ये जो चल रहा है ये कहलाता है LCB, लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा चल रहा है ये कहलाता है हमारे पास UCB, जिसे हम कहते हैं अपर क्लास बाउंड्री। क्लियर हो गई पिक्चर? ये लोअर क्लास बाउंड्री और ये अपर क्लास बाउंड्री। अब लोअर क्लास बाउंड्री आपकी शुरू हो रही है 140 से 1 और अपर क्लास बाउंड्री पे ख़त्म हो रही है 154। ठीक है, 154 के बाद जब आप नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो यहाँ पे क्या है 155 है। ठीक है, अगर ये डेटा कंटिन्यू होता तो ये क्या होता है 154 पे अपर क्लास बाउंड्री शुरू होती है और फिर लोअर क्लास बाउंड्री भी 154 से ही शुरू होती। इसी तरह 169 पे अपर क्लास बाउंड्री मुकम्मल हो रही है तो 169 से ही लोअर क्लास बाउंड्री स्टार्ट होती। तो ये हमारा कहलाता क्लास बाउंड्रीज़। लेकिन देखें 154 के बाद 155 है, 169 के बाद 170 है, तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूस डेटा नहीं है। इसलिए हमें इसको कंटिन्यूस डेटा बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्लास बाउंड्रीज़ बनानी पड़ेंगी। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज़ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, LCB में लोअर क्लास बाउंड्री में 0.5 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लोअर क्लास बाउंड्री में से जितने भी दी में सब में बारी बारी करके 0.5 माइनस कर देंगे और UCB में अपर क्लास बाउंड्री में 0.5 ऐड कर देंगे। राइट, देखिए 140 में से 0.5 जब मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 139.5। ठीक है, और मैं जब 154 में ऐड करूँगा 0.5 तो ये हो जाएगा 154.5। ठीक है, अब 155 में 0.5 माइनस करें तो क्या होगा 154.5 और 169 में 0.5 करेंगे ऐड तो क्या हो जाएगा 169.5। अब देखिए बिल्कुल क्लियर है, जहां आपकी UCB कंप्लीट हो रही है वहीं से LCB स्टार्ट हो रही है। तो ये किस फॉर्म में आ गया, कंटिन्यूस फॉर्म में आ गया। इसको कहा जाता है कंटिन्यूस डेटा या फिर क्लास बाउंड्रीज़। आगे के मैंने बना के रखे हुए, आपको समझ में आ गई होगी जो चीज़ मैंने समझाई है। अब हम निकालते हैं मॉड। ठीक है, मॉड का फार्मूला हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये साइन जो है ये कहलाता है मॉड का साइन। राइट, ये साइन किसका कहलाता है, मॉड का कहलाता है। L हमारा जो होता है, ये L जो हम देख रहे हैं ये हमारा है लोअर क्लास बाउंड्री। अच्छा, इससे पहले हम मॉडल क्लास निकालेंगे तो ताकि आपको जो है फिर मॉड निकालने में आसानी हो जाए। ठीक है,
इससे पहले हम क्या करते हैं, मॉडल क्लास निकालते हैं। मॉडल क्लास निकालने की क्या तरीकाकार है, मॉडल क्लास निकालने का तरीकाकार ये है कि मॉड पे हम जब पहुंचेंगे, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जो भी हमारा मोस्ट रिपीटेड नंबर या मोस्ट हाईएस्ट नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, मॉड होगा। यानी हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी क्या है, मॉड होती है। तो इसके अंदर देख लें जितनी भी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है मेरे 50, ठीक है। देख लें 20, 30, 20, 15। तो हमारे पास मॉडल क्लास किधर मिल रही है, इस वाले ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या बन रहा है, मॉड बन रहा है, मॉडल क्लास बन रही है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई। मॉडल क्लास आपको कहाँ मिल रही है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में 50 के अंदर। क्लियर है। अब फॉर्मूले पे बैक होते हैं। अब एल मैंने आपको बता दिया, लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री हमारी कौन सी वाली चल रही है, ये लोअर क्लास बाउंड्री चल रही है। अब ये लोअर क्लास बाउंड्री आप कौन सी लेंगे, जो आपको मॉडल क्लास में मिली है। मॉडल क्लास में हमें क्या मिली है, 169.5। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट एफ एम है हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, आपने खुद मॉडल क्लास निकाली तो हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 है। क्लियर हो गई। अच्छा, ये मैं बाद में बताऊंगा। विड्थ प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पीछे वाली, जो फ्रीक्वेंसी है आपके उससे पीछे वाली। ये आ गया आपका एफएम, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग पीछे वाली कौन सी है, ये 30, F1, ठीक है। और ये जो F2 है, हमें ये F1 भी मिल गया। F2 हमारे पास क्या रह गया, F2 हमारे पास फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास आ गई F2। अब रह गई विड्थ। विड्थ निकालने का क्या तरीका है, विड्थ निकालने का ये तरीका है कि इस वाली फ्रीक्वेंसी में, इस लोअर क्लास बाउंड्री में से इसको माइनस कर दीजिए। 150 में से 140 आप माइनस करेंगे तो आपकी क्या निकल आएगी, विड्थ निकल आएगी। जैसे अगर 155 में से 140 माइनस करूँ तो मेरे पास क्या निकलेगा, 15 निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल लें। 155 में से 140, यहाँ पे दूसरे अगर आपको नंबर दिए हो तो आप इसी तरह से निकाल लेंगे। कंप्लीट हो गए यहाँ पे। अब हम चलते हैं, तमाम डेटा को फार्मूले में डालते हैं और फिर फार्मूले से हम चलते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की तरफ। लेट्स स्टार्ट। ठीक है भाई, मैं यहीं आपको आगे लेके चल रहा हूँ ताकि लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास कितनी है, 169.5 प्लस फार्मूले का FM हमारे पास कितना था, 50। F1 हमारे पास कितना है, 30। 2 फार्मूले का फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैक्सिमम FM 50, ठीक है। F1 हमारे पास कितना है, 30। F2 हमारे पास कितना है, 20। ओके, 169.5 प्लस 50 में से 30 गई, ये कितना बच गया, 20। ये हो गया 100, 250 का हो गया 100। 100 में से आप माइनस करें 30, ये माइनस का 30 माइनस का 20, ये हो जाएगा माइनस का 50, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमने कितनी निकाली थी, 15, ये आ गई 15 विड्थ। मल्टीप्लाई बाय 15, ये विड्थ हमने डाली नहीं थी, 15 हमने डाल दी, राइट। 169.5 प्लस ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 15। 169.5 प्लस इन दोनों को जो करेंगे 0.4 मल्टीप्लाई बाय 15। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। और फिर प्लस कर दें इसके अंदर तो ये हो जाएगा 176.5, ठीक है। 175 होगा, ओके। 169 प्लस 6, ये हो गया 175। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर होगी बात। ये हमारा निकल आया क्या चीज़, मॉड। ये निकला हमारे पास मॉड। नाउ वी मूव द ग्राफ और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। देखिए, ये जो हमारा हिस्सा है ये कहलाता है एक्स एक्सिस। ये हमारा क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस। और ये हमारा कहलाता है वाई एक्सिस, राइट। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लेना है, एक्स एक्सिस पे हमने लेना है अपना क्लास बाउंड्रीज़ वाला पोर्शन,
ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, क्लास बाउंड्रीज वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है। तो 139.5, 154.5, 169.5, 184.5 and 199.5 and then 214.5, ठीक है। ये मैंने क्या ले ली, क्लास बाउंड्रीज ले ली। मैं सी भी लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब इस वाले हिस्से पे हम लेंगे फ्रीक्वेंसी, ये जो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी हम ले लेंगे। मैंने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 50 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 10-10 का गैप ले लिया है। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, यानी कि 50, 100, 200 इस तरह चल रहा हो, तो आप फिर 50-50 का गैप ले लीजिएगा। अगर इस तरह चल रहा हो 35, 75, 105, 120, तो आप उसका गैप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आप 25 के हिसाब से ले चलें या 30 के हिसाब से ले चलें। लेकिन क्या ख्याल रखना है कि जो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो आपकी कवर होनी चाहिए, ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है भाई। मैंने ले लिया 10-10 का 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी आपके पास शेप आएंगे उनका साइज़ जो है, यानी उनकी विड्थ जो है, विड्थ मतलब कहते हैं चौड़ाई को, उनकी विड्थ जो है बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। क्योंकि क्या है, हर क्लास बाउंड्रीज़ के अंदर इक्वल गैप है और इक्वल गैप के हिसाब से आपका हर रेक्टेंगल जो हमारा बनेगा वो इक्वल होना चाहिए विड्थ के हिसाब से। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर स्केल वगैरह नहीं है, तो हो सकता है मेरे थोड़े से नैरो और जो है वो थिन हो जाए, तो थोड़े मोटे और पतले हो जाएं। तो ये है कि आप इसके लिए थोड़ी सी मैं माजत कर लूँगा, लेकिन आपने स्केल से प्रॉपर इक्वल साइज़ लेके आपने करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है 139.5 से 154 तक हमारे पास है फ्रीक्वेंसी 20, ये आ गया मेरे पास 20। ठीक, देन 154 से 169 तक कितनी है, 50, सॉरी 130, देन ये आ गया 30, ये लकीर नीचे दोबारा नहीं लानी, इससे मिला देनी है, ठीक है। इसके बाद 169 से लेके 184 तक क्या है, 50, ये आ गया आपकी फ्रीक्वेंसी 50। ठीक है, देन 184 से 199 तक आपकी है 20, और लास्ट में है 15। 15 इन दोनों के इन बिटवीन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 15। हम इन दोनों का सेंटर ले लेते हैं, राइट। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि ये बन गया हिस्टोग्राम। सबसे पहले जो हिस्टोग्राम बनता है इस शेप में बनता है। अब हमने इसके अंदर प्रेजेंट करना है क्या चीज़, मॉड। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये रेक्टेंगल फॉर्म में है सारे, इसका कॉर्नर, ये कॉर्नर इस कॉर्नर से आपने मिलाना है, सॉरी मैं स्केल यूज़ कर लेता हूँ, आई थिंक। ठीक है, और इस वाले कॉर्नर को इस वाले कॉर्नर से मिलाना है। दोनों कॉर्नर मिल गए। अब देखिए ये जो कनेक्ट है, ये जो सेंटर में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, इससे आप लाइन नीचे लेके आ जाएं, ठीक है। और आपका कितना है 175.5, यही आपका यहाँ पे क्या है, मॉड है, क्या है 175.5, ये आपका आ गया मॉड, ठीक है भाई।
ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, दोनों को आपने इस रेक्टेंगल को इससे मिलाना है और इस रेक्टेंगल को इससे मिलाना है, और दोनों को जो कट कर रहा है, कटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्ट पॉइंट है, वहाँ से आप लाइन नीचे लेके आएंगे, वही आपका क्या है, मॉड है। ठीक है भाई, ये आपको चैप्टर, ये आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और आप जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बात अगर कहूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी तो मैं कोई गलत नहीं होऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने ये सब्सक्राइब करना चैनल नहीं भूलना ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। टेक केयर, गुड बाय।